कमलनाभाय नमस्ते जलसाय नमस्ते केशवानन्ता वासुदेव नमोऽस्तुते वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतानि वासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं माधरायणं सूत्रभाष्याकृतौ वन्दे भगवन्तो महात्मा ईश्वरो बहुलात्मेति मूर्तिभेदाविभागम् व्योमवद्व्याप्ते देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। एक बार प्रेम गुरु श्री काशी विश्वनाथ महादेव की जय। आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। मोक्षदायिनी श्री ब्रह्म विद्या मात की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। बस वो उससे ज़्यादा उसमें सच्चिदानन्दरूपाय विसर्गकारिहितवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव गजाननं भूतगणाधीशं तपेद्यजम्बो बलचारुभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि गणेशगणपतिं। अनंत श्री घोषित श्री 1000 और पंचायती महानिकाय पार्टी वरिष्ठ सत्य घनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री शंकरदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करते हैं। यहाँ के पीठाधीश्वर 1008 महानिकाय पार्टी के आचार्य जी एवं महामंडलेश्वर स्वामी विश्वानंद भारती जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। यहाँ के अधिष्ठाता देव संतजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। हम गीता जी की क्या वर्णन है
इसमें थोड़ा सा विचार करते हैं। और गीता जी में श्रीमद् भगवत गीता, यह जो है श्री महाभारत के शांति पर्व से इसमें 25 से 42वें अध्याय का निरूपण और 18 अध्याय 25 से 42 18 अध्याय 700 श्लोक। इन 700 श्लोकों में इसको 18 अध्याय में भगवान ने विभक्त किया। पहला ही श्लोक इसका क्या है? संजय का है। अरे संजय ने एक ही श्लोक बोला, क्या बोला? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताजुर्सवः मामका पांडवैश्च किम अकुर्यात् संजय। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, इसको पास्ट टेंस में यानी भूतकाल में लिखा गया। अकुर्यात् संजय, संजय धृतराष्ट्र का क्या था? सारथी, सारथी था। मंत्री देखो, सारथी क्या कहते हैं? किसको कहते हैं? रथ को चलाने वाला। जैसे हमारा जो यह शरीर है, यह जो रथ है, इसको चलाने वाला सारथी कौन है? बुद्धि है। मन क्या है? लगाम है। रथी कौन है? कोई जीव। घोड़े इंद्रियां। तो यदि सारथी विद्वान है, बुद्धि युक्त है, सुबुद्धि युक्त है, तो आपके घोड़े ठीक ठाक चलेंगे, यानी आपकी इंद्रियां गलत स्थानों पर नहीं जाएंगी। वह चाहेगा कि इनको विषय से रोक लेगा, क्योंकि लगाम मन को कस देगा, लगाम खड़ा हो जाएगा, विषय में जाना भड़काव बंद हो जाएगा। खैर बहुत ही बड़ा विषय है, छोटा नहीं है, कभी इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यही प्रसंग श्रीमद्भागवत के 11वें स्कंद में आता है, जिसको हंस गीता के नाम से वर्णन किया। उद्धव गीता के अंतर्गत आता है। सनक सनकादि यह चारों जो ब्रह्ममुनि हैं, बालक ब्रह्ममुनि कह सकते हैं, क्योंकि हमेशा एक बालक जैसे ही हैं। ब्रह्मा जी के पास इसी प्रश्न को लेकर के पूछते हैं कि मन विषय में जाता है, विषय मन में कौन सा? पहले हमारा मन विषय में गया या विषय मन में गया? उसका उत्तर भगवान देते हैं पूरे हंस गीता के रूप में। हंस का रूप धारण करके तो प्रसंग बड़ा लंबा है, उस पर हम चर्चा भी नहीं करेंगे, लेकिन आप इस पर सोचिए कि पहले मन विषय में जाता है या विषय मन में? कहो कि विचारशील इस पर बहुत ही चिंतन करने की आवश्यकता है। बड़े बड़े महात्मा संत इसका चिंतन करते हैं। आपने देखा होगा कि जो आपने सुना, जो देखा, जो अनुभव किया, वही मन में विचार। कोई भी काम करो, मकान बनाओ, गाड़ी लो, एवं खाना बनाओ, भोजन इत्यादि का बनाओ, तो क्या क्या बनाओगे, कैसे बनाओगे? पहले मन में अंदर किस चीज का विचार आएगा? जो कभी आपने बना रखा है या भोग लगा रखा है या सुन रखा है, वही विचार आएगा। और उसको फिर कार्यान्वित करने के लिए और उन विषयों में जाकर के इंद्रियों के माध्यम से यहाँ पर हमारा प्रयोजन यह था कि इन 700 श्लोकों में धृतराष्ट्र ने जो पहला श्लोक बोला कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताजुर्सवः, इस धर्म क्षेत्र में यह जो हमारे मामका पांडवैश्च, मेरे और यह पांडव के पुत्र जो इकट्ठा हुए हैं,
में, पास्ट टेंस में, भूत टेंस में भूत लकार में। कारण यह है कि यह गीता जी का पाठ तो भगवान ने युद्ध शुरू होने के पहले ही मार्ग शीर्ष मास शुक्ल पक्ष एकादशी को सुना दिया था। दोनों तरफ सेनाएं तैयार हैं। उसी बीच में दोनों तरफ से अपना शंख बज चुके हैं, लेकिन युद्ध भगवान ने कुछ देर के लिए रोक दिया। अगर दुश्मन आक्रमण करते तो क्या होता, उसकी बात अलग है, उस पर विचार नहीं किया। तो वह घटना तो उसी समय होनी चाहिए, लेकिन नहीं। दिव्य दृष्टि भगवान वेद व्यास ने धृतराष्ट्र को देने के लिए युद्ध शुरू होने के पहले आए थे। दिव्य दृष्टि इसलिए दे रहे थे कि यह दिव्य दृष्टि धृतराष्ट्र को मिल जाएगा, तो हो सकता है सत्य और सत्य इसको स्पष्ट हो जाएगा, तो युद्ध, यह जो महाविनाशकारी युद्ध है, ये रुक जाएगा। अपनी ही कुल का नाश होगा। लेकिन भगवान का तो इस धरा पर दुष्टों का संहार करने के लिए हुआ था, तो यह बंद तो होना नहीं था। तो वहां पर चूंकि अर्जुन पहले अध्याय में ही इसका वर्णन है, अर्जुन शोक से ग्रस्त हो गया था कि यह हमारे परिवार के, हमारे भाई हैं, बेशक को हमारे साथ अन्याय किए हैं, लेकिन हैं तो हमारे भाई, तो उनको मारना ठीक नहीं। दोस्त, हमारे दो घोड़ा जादरी तो सामने खड़े हैं, जिन्होंने शिक्षा दीक्षा दिया, जिनके कारण ही हम गांधी धर्मा पार, इतनी विजय, इतना कौशल, इतना जिंदगी की हमारे अंदर है, उन पर हम कैसे ईश्वरी किया हुआ कैसे मानव को चलाएंगे। और क्या भीष्म पितामह जो हमारे दादाजी हैं, जो हमें बच्चों को गोद में खिलाए बाल अवस्था में, उन पर हम मार कैसे। और इस कारण से उसे निश्चय किया कि मैं युद्ध करने से अच्छा क्या है, भिक्षा मांग करके जीवन व्यतीत करना। हमें न इस पृथ्वी का लाभ चाहिए, न स्वर्ग का राज भी मिला जा तो ही हमारे लिए बेकार है, क्योंकि वह राज का जब हम भोग करेंगे तो वह रक्त से सना हुआ, गुदा हुआ, वही तो हमें याद आएगा कि हमने अपने पूर्वजों को, शेष अपने आचार्य को, अपने गुरुवर को, अपने दादा को, अपने भाइयों को मार करके हमने किया प्राप्त किया। हमारे उधर ससुर भी हैं, साले भी हैं, मामा भी हैं, नाना भी हैं, कई लोग, उनको ही मार करके हमने किया, तो हमारा शरीर को ये। लेकिन उस दिव्य दृष्टि को धृतराष्ट्र न लेकर के संजय को दिलाया, और संजय को पहले दिन से भेज दिया सारथी के रूप में। उनके पास सारथी की कमी थी। 10वें दिन जब भीष्म पितामह रणभूमि में गिर जाते हैं, उस दिन दोपहर के वक्त ही युद्ध बंद हो जाता है। फिर जब संजय आता है, फिर धृतराष्ट्र पूछते हैं क्या हुआ, क्या हम जीत गए, पांडव हार गए? और संजय बोलता है कि नहीं, जिस वृक्ष के छाया में, छत्र छाया में हम लोग पल रहे थे, वो धराशायी हो गया। तो वृक्ष कौन था? विष्णु। फिर धृतराष्ट्र ने पूछा, यही धर्म क्षेत्र की पहले दिन से ही सारी घटनाओं का वर्णन करो, क्या हुआ? हमारे भाई, हमारे पुत्र और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, सो पहले इसीलिए अकुर्यत, किम अकुर्यत संजय, अकुर्यत मतलब पास्ट टेंस में या कहिए भूतकाल में, इसीलिए प्रयोग होता है। ठीक है।
तो अर्जुन को शोक हो गया था। शोक से क्या होता है? शोक क्यों होता है? मोह से। मोह क्यों होता है? अज्ञान से। अगर किसी को भी ज्ञान हो कि यह संसार तो एक केवल प्रतीति मात्र ही है, इस पूरे सृष्टि में उस ब्रह्म के अतिरिक्त को बाकी जो भी है सब केवल एक प्रतीति हो रही है, आभासी है, मिथ्या है, इसका यदि किसी को बोध हो जाता है तो वह किससे प्रेम करेगा, किससे देश करेगा, किसको मारेगा और किसको अपनाएगा। उसके लिए तो सभी एक समान है, सभी तो ब्रह्म ही है। ब्रह्म के अतिरिक्त तो और कोई है ही नहीं है, फिर वो किसी के साथ क्यों न करता, कोई प्रश्न ही नहीं होता। लेकिन चूंकि हम अब इस शरीर को जो कि एक क्षेत्र है इसी को मान लिए हैं। क्षेत्र का मतलब क्या होता है? ये 13वें अध्याय का पहला ही श्लोक है। जस्ट अभी हम इस पर जाएंगे, डिटेल में विस्तार में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले भूमिका को सुने। जहां पर बीज बोया जाता है और बाद में कुछ महीने के बाद उसको सींचते हैं, गुड़ाई करते हैं, खाद डालते हैं तो फसल उत्पन्न होती है, उसका उपयोग करते हैं, यानी खेत। तो यह शरीर हमारा एक क्षेत्र जैसे यानी खेत जैसे ही, इसमें भी आप बीज बोते हैं। किस चीज का? जो कर्म करते हैं वही बीज है, और वही कर्म जब परिपक्व हो जाता है तो वही फल देता है। वह कर्म कैसा है? या तो आप कर्म करते हैं या परिणाम का होता है पाप कर्म का दुख और पूर्ण कर्म का सुख, वही मिलता है। तो यह शरीर जो है यह एक क्षेत्र के रूप में इसीलिए कहा गया कि इसमें हम बीज बोते हैं कर्मों की कर्म का, और बाद में इसका फसल काटते हैं, जैसा भी होता है सब कुछ बोते रहते हैं। आइए अब जो चर्चा चल रही थी, अर्जुन मोह के माध्यम से, अज्ञान था, अज्ञान के कारण मोह हुआ, मोह के कारण शोक दुखी था, और जब न लड़ने का उसने निश्चय कर लिया, गांडी धनुष को रख देगा, रथ के पीछे बैठा कि हे प्रभु मैं तो। फिर वहीं से दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक से 10वें 11वें से भगवान उसको समझाना शुरू कर दिया। 20 श्लोकों में तो सांख्य योग को प्रतिपादन, सांख्य योग का प्रतिपादन करते हैं 30 तक, बाद में 31 से 54 तक 53 तक बढ़ते कर्म का प्रतिपादन करते हैं। कर्म कैसे करना चाहिए, कर्म के बताने के बाद 55 से 18 तक को भगवान जो अपने स्वरूप में सिद्ध हो गए हैं, इससे प्रकृति उनका लक्षण। दूसरे अध्याय में अंतिम श्लोक आता है, एषः ब्राह्मी स्थिति पार्थ, एषः ब्राह्मी स्थिति पार्थ। यह स्थिति ही ब्राह्मी स्थिति है, ब्रह्म की स्थिति है। न मुह्यति, कोई इसको प्राप्त करके इससे मोह ही नहीं करता। प्राप्त मुह्यति अंत स्थित्वा अंत काले भी, अंत समय में कोई इसमें इस अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तो क्या होता है? स्थित्वा अंत काले भी सनिर्वाणम प्रेक्षति, तो उसका निर्वाण प्राप्त हो जाता है, यानी उस मुक्त हो जाता है। गीता जी का यही पर जो
वो देश था वो समाप्त हो जाता है। जितना भगवान को बताना था बता चुके, दूसरे अध्याय में पूरा गीता समाप्त हो जाता है। 11 से लेकर के 72 श्लोक का गीता समाप्त। लेकिन भगवान को ज्ञात हुआ कि अर्जुन ने कभी मोह को भी स्वीकारा नहीं। जैसे आपके अंदर आपने कोई गलत काम किया है और कहीं पुलिस के पास गए तो पुलिस ले गई आपको, तो गलती आप जब तक नहीं स्वीकार करते हैं तब तक केवल आपसे पूछने का काम करते हैं, नाना प्रकार के दंड का प्रावधान भी करते हैं। तो अभी तो अर्जुन ने स्वीकार ही नहीं किया कि मोह है, यानी उसको शोक है, वह युद्ध नहीं करना चाहता है। तो उसका मूल कारण ही भगवान को तो मालूम है, लेकिन अर्जुन के मुख से सुनना चाहते थे ना। अंत में भगवान ने कहा इसको उपदेश की और जरूरत है, और उपदेश करते हुए पहले 6 अध्याय जो है, इसीलिए उसने कर्म का प्रतिपादन किया भगवान ने। अगर तत्त्वमसि जो महावाक्य है किसका है, छांदोपनिषद शामिल, तो उसका जो तत्व माने ब्रह्म होता है, तत्त्वमसि और त्वम जी के लिए, तो त्वम पद का स्फुटन किया कि किस प्रकार से कर्म करना चाहिए, उसका प्रतिपादन तीसरे अध्याय में किया। और कर्म कैसे करना चाहिए, ज्ञान पूर्वक करना चाहिए। ऐसे नहीं भाई हम भोजन भी बनाते हैं तो पहले हमें जब ज्ञान होगा कि दाल कैसे पकानी है, सब्जी कैसे बनानी है, कितना उसमें नमक पड़ेगा, मिर्च पड़ेगा, मसाला पड़ेगा, तभी तो हम बनाएंगे। तो कर्म कैसे करना चाहिए, पहले अच्छी तरह से समझ करके, यानी ज्ञान कर्म संन्यास, यह चौथा अध्याय है। और 5वें अध्याय में एक बार कर्म कर लिया आपने तो कभी तो छोड़ना भी तो पड़ेगा। तो कब कर्म को छोड़ना चाहिए, वहां पर बताया जब आप अपने आत्मा में ही तृप्त हो जाएं, आत्मा में ही संतुष्ट हो जाएं, आत्मा में ही रमण करने लगे, तब इसको छोड़ देना चाहिए। आत्मन एव तुष्ट हो, आत्मन एव तृप्त, आत्मा में ही। इसी को 6ठे अध्याय में भगवान थोड़ा विशेष रूप से स्पष्ट करते हैं, सर्वभूतस्थ आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि इच्छते योगयुक्तात्मा सर्वत्र संतुष्ट। सर्वभूतस्थ आत्मानं, इसका विस्तार में चर्चा गीता के 10वें अध्याय में किया, विभूति की। सर्वभूतस्थ आत्मानं, सर्व प्राणियों में, सभी जीवों में हमारी ही आत्मा, एक ही आत्मा। इसी का चर्चा विभूति योग का वर्णन करते हुए भगवान ने बताया कि जहाँ जहाँ तुम जिसके अंदर तेज गुण सुंदरता देखो वह मेरी ही कारण है, वो विभूति योग वहां पर इसका विस्तार किया। और सर्वभूतानि च आत्मा, उसका विस्तार किया कि 11वें अध्याय में जब भगवान ने विराट को दर्शन करके अपने शरीर को दिखाया। और पहले 6 अध्याय में भगवान ने त्वम पद का शोधन, यानी जीव है तो जीव को कर्म कैसे करना चाहिए, ज्ञान पूर्वक, यानी कर्म को पहले समझ करके करना चाहिए। और फिर जब वह कर्म के माध्यम से वह अपने आत्मा को जान गया, ज्ञान के शांति को प्राप्त किया था, तो अपनी आत्मा में ही रमण करने लगे, उसी में संतुष्ट हो जाओ, उसी में तृप्त हो जाओ, तो कर्म करना भी छोड़ देना चाहिए।
तो 7वें से 12वें अध्याय तक भगवान ने भक्ति योग का प्रतिपादन किया, अर्थात तत्पद का शोधन किया। तत्पद कौन? भगवान कौन है, कैसे? भगवान के स्वरूप का वर्णन 8वें अध्याय में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया। कभी पुराणम अनुशिष्टारम सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूपम आदित्यवर्णम तमसा परस्तात्। यानी वो परमात्मा कैसा है? वो कभी का मतलब ज्ञान से परिपूर्ण है। कभी कोई छोटा मोटा ज्ञानी नहीं होता है। जिसके अंदर ज्ञान का भंडार होता है उसी के अंदर कवित्व शक्ति आती है, वही कविता कर सकता, उसी को कवित्व। पुराना आप देखिए, पुराना होते हुए भी नित्य नूतन है, नित्य नया। जैसे पुराण के विषय में आप पालन करेंगे, बारंबार सुनते जाइए, आप उसमें कुछ नयापन ही दिखाई देगा। उसी के परमात्मा को बारंबार देखे, बारंबार उसके लीलाओं को सुनिए, उस पर स्वाध्याय कीजिए, उसका अपने ही शरीर से उसको लीला करते हुए उसी में मस्त होइए। लेकिन हर बार, प्रत्येक बार आपको नित्य नया कभी पुराण अनुशिष्टारम, सभी पर अनुशासन करने वाला है, सभी पर शासन भी करता, वही इसीलिए इसका नाम है क्या? ईश्वर। ईश सभी का ईश करता है, अनुशासन। अरोड़ रिया एक है भी तो कैसा है? एक अणु के समान छोटा से छोटा, देख नहीं सकते। वैसे तो निराकार है, लेकिन कहीं जगह बताया गया कि वह अंगूठी के बराबर अंतःकरण में विराजमान है, लेकिन वास्तव में तो आत्मा बिल्कुल निराकार है। यह तो हम लोगों को गुमराह न हो समझाने के लिए, क्योंकि निराकार को हम देख नहीं सकते, ऐसा बता दिया गया कि वह अनुष्ठ के समान है। नहीं तो वो तो उसका तो कोई आकार ही नहीं है, कोई रूप ही नहीं, जिससे हमारी आस्था से बने और कोई बात यहाँ पर नहीं है। सर्वस्व धाता, अरे भाई वही सभी का पालन करने वाला है। सभी को भोजन कौन करता है? वही है। जिसने दृष्टांत के रूप में समझे, जब भक्त प्रहलाद को उसी के पिता हिरण्यकश्यप ने काल कोठरी में बंद कर दिया था, सशक्त पहरा लगा दिया था, इसको भोजन पानी बिल्कुल कोई नहीं। उस समय होता क्या है? भगवान रात्रि में मां लक्ष्मी को आदेश देते हैं कि हमारा भक्त प्रहलाद भूखा है, उसको भोजन पहुंचाओ। मां लक्ष्मी स्वयं आकर के 56 प्रकार के व्यंजन को उस काल कोठरी में प्रवेश करके और अपने पुत्र को भोजन करा। तो देखिए, वह तो हर एक जीव का ख्याल रखता। क्यों? सभी जीव तो उसी की संतान है। अरे हमारा मूल तो वही है, परमात्मा ही है, क्योंकि हमारा उसके साथ क्या संबंध है? शाश्वत संबंध। शाश्वत का मतलब हमेशा रहने वाला, उसका कभी अंत नहीं है। वहीं से पैदा हुए और वहीं रहेंगे। एक जन्मजात संबंध होता है। जब जीव जन्म लेता है तो
उसका संबंध केवल उस परिवार में जन्म लेने से बन जाता है कि माता है या पिता है या चाचा है, चाची है या भाई है, बहन है या दादा दादी इत्यादि बन जाती है। तो जन्मजात संबंध। एक संबंध और होता है कि जो मान्यता प्राप्त संबंध होता है। वह कैसे? आप गुरु बनाते हैं ना, तो गुरु और शिष्य का संबंध क्या है? एक मान्यता प्राप्त है। आपने मान लिया कि ये हमारे गुरु हैं, और क्या बंधन? कुछ नहीं, मान लिया, गुरु ने मान लिया हमारा शिष्य। अरे इसी मान्यता प्राप्त संबंध को जब शादी होती है तो एक पति पत्नी को मान लेता, किसी लड़की को कभी देखा नहीं है कि हमारी पत्नी, बस एक पाणिग्रह संस्कार किया और ये हमारी पत्नी बन गई। वो पत्नी भी अपने मायका को भूल करके ससुराल को ही अपना घर मानने लगती है। अगर लड़की जो अपने पिता की संपत्ति को अपना मानती थी, अगर वहां पर गाड़ी है, घर है, तो पूछे किसका है, तो कहती थी मेरा। लेकिन जब ससुराल चली गई उसके बाद अगर मायके में आती है, अगर पूछे किसका है, तो कहेगी पिता का है, पिताजी का है, अपना नहीं। क्यों? उसने मान लिया कि हमारा घर यह नहीं हुआ है। वहां के माता पिता को भी माता पिता समझ। तो यह मान्यता प्राप्त संबंध। आजकल तो मान्यता प्राप्त संबंध बहुत जल्दी टूट भी जाता है ना। क्या होता है? संबंध विच्छेद हो जाता है, एक दूसरे को प्रभाव भी दे देते हैं। अब इसमें विचार करने के बाद कौन मजबूत है, आपका जन्मजात संबंध या मान्यता प्राप्त संबंध? इस पर आप लोग विचार कीजिए। गुरु को भी लोग छोड़ देते हैं, दूसरा गुरु कर लेते हैं, तो दोनों में कौन सा मजबूत? और शास्त्र संबंध तो सबसे निराला है ही है, वो तो उसका तो वर्णन ही किया करना। तो यह तत्पद का शोधन भगवान ने 7वें से 12वें अध्याय तक, यानी भक्ति मार्ग जहाँ समाप्त होता है, वहाँ 9वें अध्याय में फिर भगवान बताते हैं क्या? अनन्य चिंतयतो मां जे जना परुपासते तेषां नित्य अवकाम योगक्षेमं वाप्यम्। भगवान कहते हैं जो मेरा नित्य निरंतर चिंतन करता है, मेरे ही आश्रय में है, मेरी ही शरण में है, नित्य निरंतर, उसको मैं क्या करता हूँ? उसका योग और क्षेम का ध्यान मैं रखता हूँ। जैसे अभी दृष्टांत दे करके बताया कि भगवान उस भक्त प्रहलाद जो भूखे थे रात्रि में, उनको भोजन। अरे हर एक जीव को भोजन का इंतजाम कौन करता? वही करते। आप करने वाले नहीं हो। आप मान लेते हो कि मैंने बेटे को, बेटी को या अपने भाई को मैंने पढ़ाया या अपनी बहन की शादी मैंने कराया, लेकिन आप नहीं किए हो। कौन करता है? तो बताया भगवान ने गीता जी में 3 अध्याय में, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार प्रकृति अपने गुणों से सब कार्य करती जाती है। वह तो जो कहता है मैंने किया, वह क्या है? अहंकारी है, अहंकार बस कहता है। मूढ़ मतलब मूढ़ बुद्धि नहीं बल्कि विशेष मूढ़ है। संत लोग कहते हैं जो मूर्खता में भी पीएचडी किया हुआ, उसको कहते हैं विशेष। कौन है? जिसके पास अपनी अकल नहीं है, अपना ज्ञान नहीं है, अपने ज्ञान से कुछ कर नहीं सकता। और क्या? बड़े लोगों के कहने का आदर भी नहीं करते।
अभी उसके पास अपनी समझ नहीं है, अपनी अकल नहीं है कि ठीक ठीक काम कर सके। और जब बड़ा कोई उसको समझाता है तो उनके विचारों को भी नहीं मानता है, वो किसी को कहती है। एक बालक है छोटा, 3 साल का 4 साल, दीपक जलता है, उस पर अपने हाथ को बारंबार लगा है। अगर उसकी कोई बड़ी बहन है या बड़ा भाई है तो बारंबार उसको खींचता है या उसकी माँ खींचती है, मत एक बार ले गया, जल गया, उसको अपना अनुभव हो गया कि हम दीपक के पास जब अपनी हथेली को ले जाएंगे या कोई शरीर का अंग ले जाएंगे तो जल जाएंगे। उसके बाद कभी भी दोबारा वह उस आग पर नहीं ले जाता अपने हाथ। बच्चे, उसके भाई बहन जबरदस्ती ले जाने को कहते हैं तो भी अपना हाथ पीछे खींचता है, यानी उसको उस अग्नि का अनुभव हो गया कि वहां पर ले जाने से हमारा नुकसान होगा, हमें दर्द होगा। यही अनुभव हमें करना है उस परमात्मा के स्वरूप में अपने मन को। उसका वह नित्य निरंतर हमारे ही अंदर है, सभी प्राणियों के अंदर है, अंदर बाहर सब जगह है। लेकिन मूर्खता हमारी क्या है कि हम उसका अभी तक जीवन बीत गया लेकिन अनुभव नहीं कर पाए कि वो मेरे अंदर है। खुशी का यह शास्त्रों का सुनना हमें उस रास्ते पर ले जाता है जिससे उसका मैं अनुभव हम कर सकें। इस 9वें अध्याय में ये बताया प्राणों को भी मूर्धा में ले जा करके साधना करने के लिए ओम एक अक्षर है, ओम एकताक्षरम ब्रह्म, उसी को स्मरण करने को अंत काल में अगर कोई स्मरण करता है तो उसका परिणाम। 12वें अध्याय में तो भगवान ने विशेष करके सगुण भक्ति का चर्चा किया, लेकिन 2 श्लोकों में निर्गुण भक्ति का भी वर्णन, 3रा और 4था। तो भगवान को लगा कि हमने सगुण भक्ति के विषय में तो बहुत कुछ बता दिया, लेकिन निर्गुण भक्ति के विषय में कुछ नहीं बताया, तो उस पर कुछ हमारे भक्तों को कुछ उस पर बताएं। इसीलिए यह 13वां अध्याय शुरू किया गया, जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ जो के नाम से क्या है। 13वां अध्याय का पहला श्लोक क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे तो आप उसी लोग में लगा जाएंगे, तो थोड़ा सा श्लोकों को भी पढ़ते रहें। इस पर इसके दूसरे श्लोक में हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बहुत बड़ा भाषण श्रीमद् भगवद गीता जी के अंतर्गत 2 श्लोकों का भाष्य बहुत प्रसिद्ध है। एक 13वें अध्याय का दूसरे श्लोक का भाष्य और 18वें अध्याय के 65वें श्लोक का भाष्य। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, उसका भाष्य। और दूसरा क्या है, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धिं सर्वक्षेत्रेषु भारतः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ जो ज्ञानं यत्र अज्ञानं मतं मम। तो इसका बहुत विस्तार किया है, कम से कम 5-7 जगह में किया हुआ है। 6, 8 अरे 10, 12, 13, 24 का वर्णन किया। ऐसे ही कर सकते हैं। तो आइए पाला पाला करते हैं।
वाला श्लोक एदम शरीरम, यह 13 से 18 क्या है? यह 80 पद का संशोधन है, यानी ब्रह्म के एकत्व का प्रतिपादन करती है। हमारे विचार में ही आया कि सुबह के क्लास में तो हम इस अद्वैत साधना की ही बात करते हैं, ब्रह्म के एकत्व का बैठे, तो क्यों ना गीता जी ने भी उसी को सुन लिया। तो एकत्व का ही प्रतिपादन यहाँ पर 13 से 18 श्लोकों में ब्रह्मांड का ज्ञान 80 पद का शुद्ध, कि जीव अलग नहीं है, वो हम ही तो है, ब्रह्म ही उसी के प्रतिबिंब के रूप में जीव है। जीव को क्या मानते हैं? चिदाभास या ब्रह्म का ही एक प्रकाश है। वह अपने कर्म के कारण, अपने मान्यताओं के कारण वह जीवना जीव है ही नहीं। वह तो नित्य शुद्ध मुक्त आत्मा, वह परमात्मा है, तत्व के दृष्टि से वह ब्रह्म ही है। लेकिन होता क्या है? यह शरीर है, सबसे नजदीक क्या है? हमारा शरीर। शरीर के बिना न तो हमारा मुक्ति भी नहीं हो सकती, और शरीर ही हमें बंधन में डालने वाला। यह नहीं डालता है, मन डालता, लेकिन शरीर का ही एक पार्ट है, सूक्ष्म शरीर का ही भाग है। मनीनम मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, बंधन का भी कारण और मोक्ष का भी कारण कौन है? यह मन और मनुष्य, हम स्वयं हैं, दूसरा कोई नहीं है। कोई देवता है, न कोई भूत पिशाच है, न भगवान, वो कुछ नहीं करते हैं। हम चाहें तो हम अपने स्वरूप में रमण करेंगे, और चाहें तो बारंबार जन्म लें और मरें, क्योंकि जन्म लेने वाला व्यक्ति एक बार जन्म लेगा तो उसका मरना भी निश्चित है। जातस्य ध्रुवो मृत्युः, जातस्य ध्रुवो मृत्युः, ध्रुवो जन्म तस्य। जन्म मृत्यु हुआ तो जन्म होगा, जन्म होगा, इसलिए कोई। लेकिन जो इस संसार के जो जीव की गतियां होती हैं, उसका एक बार अनुभव कर ले, उस परमात्मा की एक झलक को अपने अंदर ग्रहण कर ले, फिर इस संसार में, संसार से उसका मन हट करके कहाँ लगेगा? परमात्मा में लगेगा। जब हमारा मन, हमारा चित्त उस परमात्मा, भगवान ने कहा भी 12वें अध्याय में, मयि वो मनोदस्तो मयि बुद्धि निवेश्यसि मयि एव अथ ऊर्ध्वं न संशयः। अपने मन और बुद्धि को मेरे को दे दो, मेरे में निवेश कर दो। ऐसा हम करते हैं, निवेश करते हैं, बैंक में करते हैं, इक्विटी शेयर खरीदते हैं मार्केट में, और कोई म्यूचुअल फंड है, दुनिया भर के नाना प्रकार के चले हैं, कर लेते हैं, निवेश करते हैं। तो कई बार को हमें अच्छा रिटर्न भी मिलता है, कई बार नुकसान भी खाते हैं। लेकिन जो बैंक या पोस्ट ऑफिस जो गवर्नमेंट का है, उसमें कम से कम एक फिक्स अमाउंट में आपको मिलता ही रहता है, वहाँ पर माइनस नहीं। इसीलिए एज के अनुसार जिसकी कम एज है वो ज़्यादा रिस्क ले सकता है। जिसका मतलब क्या होता है? हमें घाटा होगा तो कोई बात नहीं, फिर कमा लेंगे। लेकिन जो सभी लोग आपको कभी 50 साल के लोग होंगे, तो आपको भी 50-50 करना चाहिए। 50% तो फिक्स जहाँ पर रिटर्न आ रहा है, और 50% चलो ठीक है, ज़्यादा अगर बहुत अच्छा नहीं था। और अगर हम लोगों की में आ जाए तो केवल फिक्स रिटर्न ही उसके लिए काफ़ी है, नहीं तो भी नहीं। 10% कहीं कर दिया तो ठीक है, 70 साल के बाद तो कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर
शरीर, शरीर से क्या है कि हम कर्म करते हैं। हमारा शरीर 3 प्रकार का है, इसको समझना भी आवश्यक है। यह जो 5 फुटा 7 फुटा दिखाई दे रहा है, मोटा दुबला पतला, यह क्या है, इसको अस्थूल शरीर के नाम से अस्थूल। और इसके अंदर एक शरीर है जिसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, जिसमें हमारे 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। बुद्धि का नाम सुना होगा, जानते भी होंगे। निश्चयात्मका बुद्धि, जो 2 प्रकार के आपके पास प्रोजेक्ट है या किसी कार्य को करने के लिए 2 प्रकार के रास्ते हैं, 2 प्रकार के विधा हैं। उसमें से कौन सा श्रेष्ठ होगा उसका निश्चय कौन करता है? बुद्धि करती है। जो निश्चय करता वही होती है। मान लीजिए यहाँ से आपको चेन्नई जाना है, आपके पास जो कई प्रकार के रास्ते हैं, आप हवाई जहाज से जाएं, ट्रेन से जाएं, अपनी कार से जाएं, जैसे आपकी अफोर्ड करने की क्षमता है, तो निश्चय कौन करें? बुद्धि करें कि नहीं, पैसा ज़्यादा खर्च है, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो क्या ट्रेन से ज़्यादा बेटर। तो जैसे भी है, निश्चय कौन करेगा? मन क्या करता है? अहंकार जो है, अहंकार क्या, इसको किस तरह समझ, बुद्धि का ही एक पार्ट है। अहंकार भी 2 प्रकार का होता है, एक शुभ और एक अशुभ। शुभ अहंकार का मतलब जो परमात्मा ऐसी इच्छा है कि हमने आज 10 माला जपा या 4 माला जपा, कल हम 1 माला और जपेंगे। यानी जो कर्म भगवान को मिलाने के लिए हमें उस परमात्मा से की तरफ ले जाते हैं, उस प्रकार का यदि अहंकार आता है, हम प्रकृति को क्या कहते हैं? शुभ। लेकिन वह बातें जो संसार के बंधन में बांधने वाली होती हैं, जैसे आज हमने एक काम खाया, बहुत अच्छा लगा, ठीक है, कल हम 2 आम खाएं, तो क्या होगा? आप शुगर के मरीज भी हो सकते हो। मीठा ज्यादा खाओगे नुकसान। अरे और क्या, सात्विक भोजन भी 1 गिलास ज्यादा अगर होगा, जितनी आपकी भूख इच्छा है, तो पेट में क्या कर देगी? अपच कर। तो हमें इस बात का विशेष देना कि अगर हम भी हो संसार में, बिना हमके काम भी नहीं चलता है। नहीं, बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं हो पाते, बड़े बड़े विचारक नहीं, बिना उसके काम नहीं चलते। लेकिन वह हमारा जो उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमें उस काम के तरफ हम आना चाहिए, उस कार्य की तरफ, उस विद्या को प्राप्त करने के लिए जो परमात्मा से मिलाने के, जैसे जगदान तप इत्यादि अधिक से अधिक करने का जो कि हमारे वेद की पूर्व मीमांसा में वर्णन है, या योगाभ्यास जिससे मन की चंचलता पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, उपासना या भक्ति जिससे चित्त की एकाग्रता बढ़ती है, मन, क्योंकि बिना एकाग्र के हम ध्यान की गहराई में नहीं कर सकते। और फिर आपका मन एकाग्र हो गया। यह जो जगदान तप, इससे क्या होता है? अगर बिना किसी प्रयोजन के करते हैं निष्काम रूप से, तो आपका अंतःकरण शुद्ध, और बिना अंतःकरण शुद्ध हुए आप आगे इस आध्यात्मिक पथ पर नहीं बढ़ सकते। अगर आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया, यानी जन्म जन्मांतर के मल साफ हो गए, उसके बाद चित्त की एकाग्रता, मन एकाग्र हो गया, चाहे आप योगाभ्यास से किया या भक्ति से किया, तो भक्ति वासना कर दो, फिर उसके बाद
शौर्यमेव रक्षति समर्पणी श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोतेय यानी जो शास्त्र का ज्ञाता हो और अपनी स्वरूप में से तो ब्रह्मनिष्ठ हो, उसके पास समर्पणी के कुछ ले करके जाइए। पहले समर्पणी करते थे लकड़ी को, जो जंगल में पहले गुरु लोग होते थे तो उनको क्या लकड़ी चाहिए थी हवन करने के, कोई भी काम करेंगे तो लकड़ी चाहिए, तो इसलिए वहां पर समर्पणी का वर्णन आ जाता है। समय के अनुसार जो कि हर एक परिवर्तन होगा उसी के अनुसार जैसा समय है उसके अनुसार कुछ ले नहीं, कुछ तो अपने अहम को समर्पित करिए, उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं। तो यह प्रकरण चल रहा है। शिक्षण शरीर के अंदर कौन कौन से पाठ हैं, तो यहाँ पर आया अहम वो बुद्धि का ही एक प्रकार से पाठ है, शुभहम और अहंकार और अशुभहंकार दोनों। चित्त जिस पर जन्म जन्मांतर के संस्कार इकट्ठा होते हैं, जो जैसे एक रील होता है, फोटो खींचते हैं तो रील में इकट्ठी हो जाती है, उसी प्रकार से जो भी आप कर्म करते हैं अच्छा बुरा, उसका संस्कार कहाँ पड़ जाता है, उस चित्त में, उसी को चित्त में। और उसी चित्त के वो जो पिछले संस्कार हैं उसी के फलस्वरूप अपने मन में नित्य निरंतर एक वृत्तियों का प्रवाह चलेगा। बताइए एक मिनट में कितनी बार विचार आ, एक ही काम को एक बार आपने निश्चय किया कि मंदिर चलेंगे, तुरंत थोड़े समय के बाद विचार आ गया कि मंदिर नहीं चलेंगे, अभी अमुक काम चलेंगे। तो यह नित्य निरंतर व्यक्तियों का प्रवाह चलता रहता है, जो हमारे कितने ही व्यक्तियां पहले से इकट्ठी हैं उनके पास वही विषय। इसके लिए कैसे कंट्रोल करेंगे, इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। समय कितने बजे तक बनेगी महात्मा जी? 7 बजे तक है, तो फिर पूरा हो गया, समय बंद करते हैं 6-7 में। अच्छा, मेरे को थोड़ा गलत फहमी था कि 6:15 से 7:15, कोई बात नहीं, इस पर कल चर्चा करेंगे। हाँ हाँ जी, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 7 बज गया, बंद कर रहे हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। इस पर चर्चा करोगे। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। देखिए समय 6 से 7 तो 1 मिनट आगे नहीं होगा, पीछे नहीं होगा।